नमस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में दोनों डिपार्टमेंट हमारे रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना एवं द्रवगुण दोनों डिपार्टमेंट मिलकर एक औसत मानकम 2024 का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसके अंदर 350 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया और 20 पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ इंडिया है, जिसमें 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस तरीके से करीब 550 लोग जो है हमारे पास, क्योंकि 150 हमारे अपने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 550 के लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं टू डिस्कस दी अभी जो पोजीशन है हमारी आयुर्वेदिक ड्रग्स को लेकर कि बहुत सारी किंवदंतियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा सलूशंस उनके हमें ढूंढने हैं। तो क्या है कि जब हम रीजनल और सीजनल वेरिएशन पे काम करते हैं, हमारी मैक्सिमम हर्बल ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर बहुत सारी चेंजेज आते हैं। उन चेंजेस को कैसे हम कंबाइन करें, कैसे जानें और कैसे समझें, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनिशियली क्या होता था कि वैद्य जी लोग अपनी दवाइयाँ खुद बनाते थे, खुद ही प्रैक्टिस करते थे, तो उनको बनाने का तरीका भी पता होता था और उनको प्रैक्टिस करने का तरीका भी पता होता था। लेकिन आजकल ऐसी परंपरा है नहीं। एक ड्रग के अंदर अगर 10 फार्मूलेशन में से 9 फार्मूलेशन अवेलेबल है तो एक नहीं अवेलेबल है, तो उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट डालते हैं लोग, या उसको बिना डाले बना देते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इवन देन सिंगल ड्रग में भी स्पेसीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि 40 स्पेसीज अवेलेबल हैं किस ड्रग में, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनमें पता चल रहा है केवल 2 ही स्पेसीज में हमारे पास थेरेपेटिक पोटेंशियल है, बाकी में है ही नहीं। इसी तरह की एक स्टडी अश्वगंधा के लिए की गई है, जो CDRI में जिन्होंने फिनोटाइपिक स्टडी और जीनोटाइपिक स्टडी की। तो फिनोटाइपिक में तो सब रिजेम्बलेंस है, जीनोटाइपिक में गए तो पता चला उसमें कि इनको कैसे हम स्टैंडर्डाइज कर सके और कैसे इनकी SOP बना सके, हम फ्यूचर में इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इवेल्युएशन किस आधार पे किए जा सकते हैं। क्योंकि अब अभी जब हमने एक स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि एक ही ड्रग के 14 पाथवे मिले, हमने 14 पाथवे। जब हम इन सिल्को और पेट्रोपोटेनिमिक से स्टडी के थ्रू गए तो 14 पाथवे मिले। अब वो किस पाथवे से काम कर रही है तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एज ए होल जब हम देखते हैं, होलिस्टिक देखते हैं, तो ड्रग के इफेक्ट हमको मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल हुए हैं, स्टडीज़ हुई हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में ट्रायल में रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन जब हम क्लिनिकल स्टडीज़ में जाते हैं तो 0 आ जाते हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, AI टूल हमारे पास है, इन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम अपने ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्टैंडर्डाइज करके क्वालिटी कंट्रोल बना के उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर में ला के, हम जो पब्लिक पे भ्रांति चली जा रही है कि ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, इसको हटा के कैसे उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं, इसका हमें लगता है कि इस औसत मानकम का सेमिनार का हमें कुछ आउटकम मिलेगा, जिसको हम अपने गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे आयुष मिनिस्ट्री का भी पूरी तरीके से सपोर्ट मिला है। हमारे PCIMS के डायरेक्टर और हमारे यहाँ से 2 प्रेजेंटेशन भी आए हैं। इससे क्वालिटी कंट्रोल जो प्रेजेंट में है और बाहर क्या है इसमें डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के प्रेजेंटेशन है कि जो हमने API में बना दिए हैं वो पैरामीटर के ड्रग ही नहीं मिलते हैं। तो वो ड्रग नहीं मिलते तो उसका कारण क्या है, इन सबको देखने के लिए और CCRS से भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, आज DG CCRS भी आ रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि एकेडमिक, इंडस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री सब मिलके कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दे जिससे कि वो हमारे इतना बड़ा ये मैं समझता हूँ विश्व का एक बड़ा इवेंट बन गया है, क्योंकि इसमें सारे मणिक, सारे जो जैम हैं रसशास्त्र और द्रवगुण के, सबको आपने एक मंच पे ला दिया। एक इतना बड़ा काम है, कैसे मतलब ये संभव हो पाया सर? ये कुछ अपने पीछे के जो काम किए हैं उसका ये आउटकम मिलता है कि जनरली कि जितने भी लोग जान पहचान के थे, हम लोग जितनी जगह काम किए हैं, क्योंकि मेरे लिए भी अब प्रेस्टीज की बात हो जाती है। जब सारे इंस्टीट्यूट में काम किए तो सभी जगह जान पहचान के लोग हैं, और जब उनको कॉल करते हैं तो वो बाई रिस्पेक्ट भी बहुत सारे लोग आते हैं। और इसमें आपने देखा होगा जितने भी लोगों को कॉल किया है उनके कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उन सब लोगों को हमने यहाँ बुलाया। इतना ही नहीं, आज अभी देखिए पैनल डिस्कशन में करीब हमारे पास 6 कंट्री से लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें स्पेशली रसिया से तो 15 लोग एक साथ जुड़ रहे हैं जो स्पेशलाइजेशन पे ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रीलंका से लोग आए, नेपाल से लोग आए, बांग्लादेश के भी 1-2 लोग हैं इसमें, हमारे पास UK से लोग हैं, USA से लोग हैं। इनके साथ हमने MOU भी साइन की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिजल्ट दे सकें, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें।
क्योंकि हमने देखा अपने यहाँ सेमिनार में अमेरिका वाले जो आए उन्होंने हमारे ही लोग थे लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अमेरिका के हिसाब से किए, तो उसका जो रिजल्ट आंसर दिया वो हमें लगता है कि सुटेबल होगा और ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। थैंक यू।